क्या आपने कभी गौर किया है कि रात के 3 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के दरमियान का वक्त इस्लाम में इतनी अहमियत क्यों रखता है? ये वक्त सिर्फ एक घड़ी नहीं, बल्कि एक रूहानी सफर का आगाज है। एक ऐसा सफर जो हमें अल्लाह के करीब ले जाता है, हमें अंदर से मजबूत बनाता है और हमारे ईमान को मजबूती बख्शता है। आइए हम इस मुकद्दस वक्त की अहमियत को समझने और इस वक्त में किए जाने वाले अमाल के बारे में जानकारी लेते हैं। सेगमेंट 1, तहज्जुद की नमाज। तहज्जुद की नमाज एक ऐसी इबादत है जो रात के पुरसुकून और खामोश लम्हात में अदा की जाती है। नबी करीम ने फरमाया, फ़र्ज नमाजों के बाद सबसे अफजल नमाज तहज्जुद की नमाज है। ये वो ख़ास लम्हा होता है जब अल्लाह ताला आखिरी आसमान पर नाजिल होते हैं और फरमाते हैं, कौन है जो मुझसे माफ़ी मांगे तकी मैं उसे माफ़ कर दूँ? कौन है जो कुछ मांगे तकी मैंने उसे अता करूँ? तहज्जुद सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि अल्लाह के करीब होने का एक ज़रिया है। ये हमें रूहानी सुकून और ज़िंदगी की मुश्किलों के हाल का सबब बनता है। सेगमेंट 2, गौर फिक्र और दुआ। रात के वो खामोश लम्हात जब दुनिया सोई होती है, इंसान अपने दिल की गहराइयों में उतारता है। इस वक्त अपने रब के सामने दुआ करना और अपनी जिंदगी के हर पहलू पर गौर करना सबसे असर रखने वाला अमल है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह रात के आखिरी पहर में आसमानी दुनिया पर आता है और फरमाते हैं, कौन है जो मुझसे मांगे तकी मैं यूं अता करूं? कौन है जो मुझसे बख्शिश चाहे तकी मैं उसे माफ कर दूं? ये लम्हा हमें अपने रब से रूबरू होने का एक नादिर मौका देता है। अपने दिल की गहरी ख्वाहिशात, डर और उम्मीदें अल्लाह के हवाले करने का वक्त है। दुआ सिर्फ मांगने का अमल नहीं, बल्कि अपने दिल का इजहार और अल्लाह की रहमत का शुक्र अदा करने का एक तरीका है। सेगमेंट 3, कुरान की तिलावत। सुबह के पुरसुकून लम्हात में कुरान की तिलावत करना दिल को तसल्ली और रोशनी देता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, रात का वक्त दिल और जुबान को हुमाहंग बनाने के लिए ज्यादा मुअस्सर है। इस वक्त इंसान कुरान के हर लफ्ज पर गहराई से गौर कर सकता है और उसके मानी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकता है। कुरान की तिलावत महज लफ्जों का पढ़ना नहीं, बल्कि अल्लाह के पैगम को समझने और अपनी जिंदगी में तब्दीली लाने का एक जरिया है। सेगमेंट 4, इस्तिगफार माफी मांगना। इस्तिगफार यानी अल्लाह से अपनी गलतियों की माफी मांगना रात के इस वक्त में सबसे ज्यादा असर रखता है। नबी करीम ने फरमाया, जो शख्स हमेशा इस्तिगफार करता है, अल्लाह उसके हर गम से निकलने का रास्ता बना देता है और उसकी हर परेशानी दूर कर देता है। अपनी गलतियों का इतिराफ और अल्लाह से बख्शिश तलब करना हमें अंदर से बेहतर बनाता है। ये अमल हमें अपने माजी की गलतियों से सीखने और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला देता है। सेगमेंट 5, अल्लाह का जिक्र। अल्लाह का जिक्र दिल को सुकून और रोशनी से भर देता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, खबरदार, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। इस वक्त दुनिया के शोर और सोशल मीडिया की रंगीन दुनिया से दूर होकर अल्लाह की याद में घुटनों तक डूब जाना हमें हकीकी सुकून का एहसास दिलाता है। जिक्र का ये अमल हमें दुनिया के फजूल कामों से दूर ले जाता है और एक रूहानी सुकून फराहम करता है। सेगमेंट 6, दिन की मंसूबा बंदी। रात के वो पुरसुकून लम्हात दिन की मंसूबा बंदी के लिए बेहतरीन वक्त हैं। नबी करीम ने फरमाया, 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझो। जवानी को बुढ़ापा से पहले, सेहत को बीमारी से पहले, फुर्सत को मसरूफियत से पहले, खुशहाली को तंगदस्ती से पहले और जिंदगी को मौत से पहले। दिन के अहदाफ मुकर्रर करना, अपनी तरजीहत समझना और अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करना एक मुनज़्ज़म और कामयाब जिंदगी की तरफ पहला कदम है। सेगमेंट 7, खुद का मुहासबा, सेल्फ रिफ्लेक्शन। रात के खामोश लम्हात में अपने आमल का मुहासबा करना, अपनी गलतियों को समझना और बेहतरी की तरफ बढ़ना एक ज़रूरी अमल है।
इस्लाम में मुहासबा की अहमियत इस वजह से है क्योंकि ये हमें अपने रोज़ाना के काम काज का जायजा लेने और अपने ईमान को मजबूत करने का मौका फराहम करता है।